सभी को जय मसीह। भाई बहन दोस्त, आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोग सही सलामत है, और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं वचनों के साथ, और वचनों के साथ ही बढ़िए आगे, और लोगों को उत्साहित कीजिए। अपने पड़ोसी को भी वचनों के साथ उत्साहित करते हुए प्रभु में आगे बढ़िए। तो आशा करता हूँ आप लोग ऐसे कर रहे हैं और ऐसे करते रहेंगे आगे। तो जी, आज का टॉपिक है जो हम बात करेंगे कि भाषा को लेकर, परमेश्वर ने भाषा क्यों दिया था, इंसान के लिए भाषा क्यों दिया था, और कब कब दिया था, उसका पीछे मकसद क्या था, है ना। तो उसको हम समझेंगे, क्योंकि आजकल ये अन्य भाषा वाला बेड़ा गर्क कर दिया है। राबा लाबा सीखो, राबा लाबा सा ऐसा बोल करके वे परमेश्वर दिया, तो हम उसको भी हम समझेंगे कि यह क्या है। तो हम पहले ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन में देखिएगा, बच्चन के साथ हम समझेंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आपको जानना है तो, है ना। हो सकता है मैं पूरा बातों को ना भी रख पाऊँ, लेकिन जहाँ तक मैं रख सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम में मैं रखूँगा। उसके बाद मैं फिर हो सके तो मैं फिर और बनाऊँगा, क्योंकि काफ़ी इस बात को अगर करने जाए तो काफ़ी लंबा समय की ज़रूरत है पूरा डिटेल्स में। तो मैं कुछ कुछ बातें ऐसा जो है इम्पोर्टेंस है उसको हम जानते जानते आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं कह दूँ कि दोस्त और भाई बहन, आप लोग देखने के बाद आप शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी तसल्ली मिलेगा कि हाँ, हमारे भाई बहन भी कुछ सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हमें महसूस होगा, है ना। तो आइए, और शेयर और लाइक करने में ना तो आपका कुछ जा रहा है, ना तो मुझे कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं। कुछ मिल रहा है मतलब आप हमें तसल्ली मिल रहा है, नहीं ना ही हमें यहाँ इस वीडियो से हमें पैसा मिलता है ना कुछ। हम यही कर रहे हैं कि मसीह का देह मजबूत हो। ये जो भरमाने वाले के बीच में हमें कैसा चलना है और भरमाने वाला को कैसा पकड़ना है, इस विषय में ही मैं ज़्यादातर टॉपिक बनाऊंगा। मेरा टॉपिक इस एंगल से ही होगा आगे भी जाते जाते, है ना। तो हम पकड़ने के लिए उन चोर और डाकू को पकड़ने कैसे पकड़े, उनको हम बात करते सीखते जाएंगे। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोग स्क्रीन में देखिए। यह निम्रोद, यह पहला मीनार और पहला भाषा जो आजकल आप लोग जो आप और हम जो बोलते हैं, और कई सारे जो देश में भाषा बोली जाती है, वो यहाँ से मिली है। ये जो निम्रोद मीनार बना रहा था उस टाइम परमेश्वर ने दिया था, और क्यों दिया था उसको हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते जाएंगे, ठीक है। हर भाषा को क्यों दिया था, परमेश्वर का मकसद क्या है, उसको हम जानेंगे। और आजकल जो लोग कह रहे हैं राबा शाबा रिखा साबा, ये हमारी उन्नति के लिए है दोस्त, इसको भी हम इसको हम समझेंगे, ठीक है। यह क्या है, आगे देखिए। कैसे एक ही भाषा बोलने वाले लोगों ने एक विशाल मीनार बनाने का फैसला किया, जैसे स्वर्ग तक पहुंचने के लिए बनाया जाना था। बाप रे, निम्रोद का प्लान ये था कि स्वर्ग तक पहुंच जाए वो नीचे से, है ना। क्योंकि उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले जो हुआ था जल फ्लाई हुआ था, उनको वो भी था, और परमेश्वर से हम बातें करेंगे, ऐसा उनका प्लान भी था। तो काफ़ी हद तक आगे ऊंचा बनाए थे वो लोग। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने लोगों की भाषा में भ्रम पैदा कर दिया, ताकि वो एक दूसरे के समझ ना सके, और उन्हें पूरी दुनिया में तितर बितर कर दिया। आज हम यहाँ हैं, इंडिया पाकिस्तान नेपाल के, या कितने भी जगह मिलते हैं, सारे जगह हम उसी तरह से, यही मकसद था कि फैले, है ना, तितर बितर। आगे समझेंगे बच्चानों से। तो इसको हम समझेंगे कि निम्रोद कौन था, है ना। निम्रोद कौन था, बाबुल की कहानी में यहाँ मैंने इसको कहीं से लिया है, इसलिए यहाँ कहानी है। मीनार बनाने वाला का नाम निम्रोद है। वो नूह के बेटा का पोता था और एक शक्तिशाली शासक था। उसने लोगों को एक शहर बनाने और उस
शहर के बीच एक विशाल मीनार बनाने के लिए प्रेरित किया जो स्वर्ग तक पहुँचे। तो इसका फलान था, देखो। तो आगे देखते हैं, वचन से देखते हैं। आप लोग वहाँ पर देखिए, वचन से हम देखते हैं कि क्या लिखा है। उत्पत्ति 11 का 6 में हम देखते हैं यहोवा क्या कहता है, देखते हैं। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वह करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। क्योंकि उन लोग एक ही बात में, एक ही भाषा था, एक ही बात में उन लोग सहमत हो गए कि हम ये काम करेंगे तो करेंगे, सारे के सारे लोग। और उस समय कम लोग नहीं था, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे उस समय में। तो आगे हम 7 को पढ़ते हैं। इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, उतर कर। आओ हम, किसको कह रहा है? आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। क्या ये स्वर्गदूत है? क्या है? इनको भी हमें समझना है। किसको वो अपने साथ में लाने का, चलने के लिए कह रहा है, आने के लिए, उतरने के लिए कह रहा है ना? उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं कि वो एक दूसरी की बोली को ना समझ सके। तो पहला जो है, यहीं पर भाषा की गड़बड़ी परमेश्वर ने डाली थी, भाषा की गड़बड़ी डाली। और ये जो है, ये लोग, ये जो है आओ हम उतर कर उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डाले कह रहा है, यह परमेश्वर है। और यहाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये लोग तीनों हैं। ये इन दोनों को वो कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि आओ हम इनके भाषा में गड़बड़ी डालें। तो यहाँ इन लोग तीनों थे। स्वर्गदूत को नहीं कह रहा है परमेश्वर, अपने यीशु मसीह और वो पवित्र आत्मा, उनको कह रहा है कि आओ। तो इसको हमें समझना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। मकसद ही था, आदम को क्या कहा था परमेश्वर ने? फूलो फलो और सारे पृथ्वी पर फैल जाओ। लेकिन ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? टावर बना रहे थे कि हम लोग गुम ना हो जाए, हम लोग एक जगह रह, जल प्रलय भी आए तो हम इसी टावर में बचेंगे, क्योंकि ये इतना ऊंचा हम बनाएंगे, है ना। और कितनी भी दूर चले जाएंगे तो हम उस टावर को देख पाएंगे, क्योंकि ये इतना ऊंचा होगा, इनकी प्लान, है ना। तो परमेश्वर का मकसद क्या था और इन लोग प्लान क्या कर लिया इंसान ने, है ना। तो मकसद क्या था? फैलना। अब भाषा आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया, इस कारण उस नगर का नाम बेबल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली, और वही से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। वहीं से, क्योंकि मनुष्यों को था सारे पृथ्वी पर फैलना, और ये लोग एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। तो परमेश्वर देखा, ये तो परमेश्वर के वायदे के अनुसार ये लोग नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी ये टावर जो बनाना या परमेश्वर के उसमें से तो नहीं है। निम्रोद के हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो निम्रोद कितनी गिर चुका था परमेश्वर के रास्तों से, है ना। जैसार का पुस्तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर समझ में आता है कि इसकी स्टोरी को। तो परमेश्वर ने पहली बार वहाँ एक भाषा में गड़बड़ी डाली, और बहुत सारा भाषा जो आज हम सुनते हैं पृथ्वी में, वो सारी भाषा वहीं से आई है। आप और हम जो बोल रहे हैं, हिंदी, आदिवासी, मराठी, मलयाली, तेलुगु, तमिल, ये सब यहीं से हमें वो भाषा मिला। और भाषा मिलने के बाद में इन लोग अपने आप में कह रहे हैं कि क्या हो गया, कोई किसी का भाषा नहीं समझ रहा है। यहाँ नहीं समझ रहे हैं भाषा को, क्योंकि
भाषा समझने के कारण उन लोग एक टावर बना रहे थे। तो इसीलिए यहाँ भाषा ना समझने के लिए भाषा में गड़बड़ी डाल दिया और अनेक भाषा को कर दिया, और उसमें से इन्होंने अपने आप में समझ नहीं पा रहे थे। तो वहाँ 100 लोग चाहिए, अगर 100 लोग में बात को बात एग्जाम्पल में दो को अलग अलग भाषा दिया जाए, और तो 2 आदमी में दो आदमी आदिवासी में बात कर रहे, 2 आदमी मराठी में बात कर रहे हैं, 2 आदमी तेलुगु में बात कर रहे हैं, 2 आदमी तमिल में बात कर रहे हैं, 2 आदमी मलयालम में बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कहाँ से काम बनेगा। तो उन लोग ऐसे हुआ, उस हिसाब से उन लोग कुछ समझ ही नहीं रहे, तो छोड़ छाड़ कर उन लोग भाग गए। छोड़कर तब भागे जब परमेश्वर ने भस्म किया उस मीनार टावर्स को। उस टावर को किस तरह से भस्म किया उसको हम हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है ना। तब जो नीचे 2 साइड में था उन लोग भागे। अभी हमें 5-6 आदमी को आदिवासी मिला है, तो 5-6 आदमी ही समझ रहे हैं, बाकी तो नहीं समझ रहे हैं। तो हम अपने तरफ चलो हम भागते हैं बोलेंगे, तो आप 5 आदमी को समझ में आया, 5 आदमी इधर भागे, 5 आदमी उधर भागे, 5 आदमी उधर भागे। मैं एग्जांपल में तो कह रहा हूँ कि इस तरह से भागे वो लोग, क्योंकि भाषा समझ में नहीं आ रहा है ना किसी को। तो हमें 5-6 आदमी या 10 आदमी जितना था उस समय, उसी प्रकार उन लोग अलग अलग दिशा में उन लोग बढ़ गए, क्योंकि एक जगह रह नहीं सकते, क्योंकि उनको एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रहा। और एक दूसरे की भाषा समझने के लिए वो कुछ ही लोग में समझ आ रहा है, तो कुछ ही लोग हैं जो 5-6 मानो उस रीति से हुआ, और उन लोग अपना अपना रास्ता पकड़े और सारे पृथ्वी पर उन लोग फैलने लगे और फैल गए। यह था परमेश्वर का पहला मकसद कि एक भाषा में गड़बड़ी डालने का, भाषा देने का मकसद। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो एक ही भाषा होता था, परमेश्वर नहीं देता था। और 5-6 महीना पहले एक पास्टर से मेरा बहस हो गया, बहस नहीं बात विवाद हो गया अन्य भाषा को लेकर। तो मैंने पूछा उनको, पास्टर जी आप तो बड़े बुद्धिमानी भी है, बाइबल के बारे में भी जानते हैं, हम तो अनपढ़ भी हैं और इतना हम इसके बात वो नहीं जानते हैं बाइबल के बारे में, क्योंकि हम इतना ज्ञानी नहीं। तो ऐसे बात करते हुए उनसे हमने पूछा, क्योंकि वो जिद्दी कर रहा था कि ये रबा सबा रिखा लाबा, वो हम जो करते हैं वो सही है, लेकिन तुम जिस चर्च में जाते हो वहाँ जो करते हैं वो गलत है, बताओ। क्या बोले इनको, अपने आप को खाली इनका क्या, चलो छोड़ो, आगे ज़रूरत पड़े तो बात करेंगे उनके बारे में जैसे। तो मैंने उसको पूछा, उसने कहा कि ये स्वर्ग का भाषा है, स्वर्ग का भाषा है, इसीलिए कोई नहीं समझता। अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला आज आप और हम जो बात कर रहे हैं ये कहाँ का भाषा है, तो वो कहता है यहाँ का भाषा है, यहाँ का भाषा है। तो यहाँ का भाषा है तो आया कहाँ से, वो यहीं का है, ऐसा बोलता है। इस वचन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ये भाषा स्वर्ग से ही आया है। आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, पृथ्वी में ऑलरेडी पहले से क्या भाषा था, नहीं था। जो कुछ भी दिया बनाया, सृष्टि को ही देखते हैं कैसा हुआ, आदम को हवा को कैसे बनाया है ना। तो वहीं से पता चलता है कि भाषा परमेश्वर के द्वारा ही आया था। परमेश्वर से आया तो वो स्वर्ग की ही हुआ ना, धरती में से तो नहीं बनाया भाषाओं को। स्वर्ग में समझे जाने वाली भाषा है परमेश्वर, और कौन सी भाषा को नहीं समझता है जो। तो इस प्रकार हमारे बात हुई, तो वो मानता भी नहीं है, तो जाने भी दो, आप क्या है ना। उनको लगा होगा ये तो निर्बुद्धि आदमी है, बुद्धि तो है ही नहीं, उनको लगा होगा। और हम इतना बड़ा पास्टर है, इतने लोगों को सिखा रहे हैं, इतने साल से पास्टर हैं, प्रभु के बारे में हम काम कर रहे हैं, तो जाओ ठीक है। तो यह है उसकी नॉलेज की बात है। तो आगे हम, यह था पहला परमेश्वर का पहला भाषा देने का परमेश्वर का मकसद दिया था, क्योंकि उनके विरोध ये लोग चले गए थे और इनको फैला दिया। फैलाने के कारण ही यह भाषा दिया गया था। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। फिरौते के काम में 2 का 4-5 को हम पढ़ेंगे।
और वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहता था। बाकी आप लोग पढ़िएगा, यहाँ हमने समझने के लिए हमने रखा है। तो देखिए, यह पुराना नियम, यह नया नियम में, ये पेंतीकोस्tal का दिन में उतरा था यह भाषा, आप सभी को पता ही है। तो ये भाषा किस मकसद के लिए उतरा है, उसको हमें समझना है, मकसद को समझना है कि परमेश्वर का मकसद क्या है। पहले उसने बहुत सारे भाषा को दी और सारे पृथ्वी में फैला दिया, उत्पत्ति में हम देखते हैं। अब इसमें जो दिया है, इसको क्यों दिया है अन्य भाषा, है ना। इसको किस लिए दिया है हम आगे पढ़ते हैं तो जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत भाषा वाले लोग वहाँ थे, और सभी को क्या लगा, मेरे ही भाषा में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, है ना। तो उन लोग को सभी को समझ में आया, जितने जात थे उन सभी को, जितनी भाषा वाले थे उन सभी को समझ में आया। तो यह था परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा, अन्य अन्य जाति भी है, अन्य जाति अन्य भाषा मैच खाता है ना, अन्य जाति अन्य भाषा, सिंपल सी है। तो इसमें से यहाँ जो प्लान था परमेश्वर का, क्या था कि लोगों को सुसमाचार पहुँचे। उस टाइम में ये जो 120 लोग हैं, इनमें से एक भी अन्य जाति नहीं है। देखा जाए तो यीशु के पीछे चलने वाले ही थे 120 लोग, शायद मैं गलत नहीं हो तो शायद यहूदी खाली यहाँ थे होंगे, जो दूसरा भाषा जानने वाला नहीं, उनका एक ही भाषा जानने वाला ही थे होंगे। पर जो भी हो, मकसद तो यही था कि दूसरों तक सुसमाचार पहुँचाना था। तो यह भाषा उनके ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई कि वो लोग सारे भाषा को बोलने लगे आत्मा की शक्ति के द्वारा। सारे भाषा तो परमेश्वर के है, सारे सृष्टि ही उसका है, तो क्या बोले, है ना। तो यहाँ पर जो आत्मा के द्वारा जो अन्य अन्य भाषा बोलने की समझ देने का कारण था सुसमाचार को फैलाना, हमें इसको समझना है। ये सुसमाचार जो हम आदिवासी है, तो एवरी में आकर मुझे बोलेगा तो क्या मैं समझूंगा या उसका लाभ होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन वो जो बोलेगा वो परमेश्वर का महिमा करेगा, हमें कुछ समझ नहीं आया। तो वो आकर हमारे ही भाषा में बात करे तो अचंभा करेंगे ना, बाप रे ये तो मेरे भाषा में कब सीखा, कल कैसे बात किया, उस टाइम के बात अगर करें आज की तो बात छोड़ो, आज ट्रांसलेट की कमी नहीं है। कैसे भी कर एक ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति हो या टेक्नोलॉजी हो, उसके द्वारा ट्रांसलेट की व्यवस्था हो जाती है आजकल। उस टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था, ना ही उस देश का इस देश में, उस देश का इस देश में ऐसा ज़्यादा। जो आजकल जो हम केरला में हम हैं, और केरला में आते हैं लोग, दिल्ली मुंबई ऐसा जाते हैं, तो पहले तो इतना नहीं जाते थे ना। अभी तो पहले तो ऐसा इतना नहीं था, जानकारी है, इतना भाषा नहीं पता था। तो हम तक पहुंचने के लिए यह भाषा को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा फिर नए नियम में दिया। पुराना नियम में क्यों दिया था? फैलने के लिए, अब बुलाने के लिए। यहाँ यह भी इंटरेस्ट वाले है समझने से। यह भाषा, ये जो अन्य अन्य भाषा के वरदान इसलिए दिए कि इकट्ठा करें। वहाँ पर फैलाया था, यहाँ इकट्ठा करने के लिए। इकट्ठा मतलब यीशु मसीह में जोड़ने के लिए। जुड़ने से तो इकट्ठा एक जगह होते हैं ना। और इन लोग को भी फैलना ही है यहाँ से। ये अन्य भाषा को लेकर फैलना है और आत्मा में इकट्ठा करना है। वहाँ उत्पत्ति में देखे फैला दिया, यहाँ देखे यहाँ भी फैलने के लिए दिया गया ये भाषा, और आत्मा को इकट्ठा करने के लिए प्लान यह है परमेश्वर का। आगे बढ़ते हैं।
पवित्र आत्मा उतरा और यहाँ पर वरदान जो है पवित्र आत्मा का 9 वरदान है। नए नियम में हम देखते हैं, है ना। तो आपको स्क्रीन में रख दिया, हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम इसको स्क्रीन में यहाँ पर रख दिए हैं, है ना। भाषाओं का अर्थ भी है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं दिया गया और भाषाओं का अर्थ बताने वाला शक्ति भी इसी के द्वारा दिया गया। 9 वरदान मतलब जिसको जो चाहे वो बांट देता है परमेश्वर। आगे हम देखेंगे उसको। यहाँ पहला कुरिन्थियों है, इस वचन को लेकर बेड़ा गर्क कर देते हैं। बाप रे बाप, देखो यहाँ ये लिखा है सामने वाला, हम भी फंस गए थे। और सच में मिलता भी है, यह नहीं कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। यह वचन को लागू करते हैं और प्रार्थना करो, मांगो अन्य भाषा, ऐसा कहते हैं, सिखाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ 9 वरदान है और 9 वरदान के बारे में आगे हम देखेंगे उसको भी। तो क्या कहता है, जिससे जो चाहे उसको बांट देता है। किसी को 9 वरदान ही दे देते हैं, किसी को 1, किसी को 2, ऐसा। ये नहीं कि सभी को देने वाली वरदान यहाँ कहा गया है। जो विश्वास किया तुमको पूरा वरदान ही मिल गया, है ना। नहीं, जिस परमेश्वर जानता है कि कब किसको कहाँ इस्तेमाल करना है। यह नहीं कि आपको बेबदलाव से इस्तेमाल करेगा। सब उसका इस्तेमाल पुराना नियम से नया नियम तक अगर हम देखेंगे तो उनका कुछ ना कुछ प्लान के मुताबिक ही होता था, कि प्लान के मुताबिक और उनकी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी उसने परमेश्वर ने किया, हमारे और परमेश्वर के बीच अच्छा रिश्ता रहे, इसी के लिए ही किया है। और गड़बड़ी नहीं किया परमेश्वर ने, एक भी गड़बड़ी नहीं किया। लेकिन इंसान उनको गड़बड़ी बना दिया। तो इंसान नहीं, इंसान के साथ ही, जैसे निम्रोद के साथ कौन था? दुष्ट था। किसने बुद्धि दिया था उसको? शैतान ने उसको बुद्धि में काम किया। पहले परमेश्वर का भय मानता था, ठीक था। जब बड़ा हो गया, घमंड आ गया, बस उसके बाद में वो परमेश्वर की आज्ञा से धीरे धीरे खसकने लगा और दुष्ट उसे पकड़ने लगा। उसके दिमाग में ऐसे ऐसे बातें उनको भर दी और वो घमंड होकर वो टावर बनाने लगा। मीनार, इतने बड़े टावर। उसको किसने सिखाया था? दुष्ट ने ही सिखाया था उनको, कि ऐसा करने के लिए उनको उसे नहीं किया था। आज भी यही है। यह भाषा इसलिए दिया गया कि लोगों को सुसमाचार पहुंचाया जाए, उस समय दिया गया था। और उसी को आज डुप्लीकेट कर रहे हैं दुष्ट, उसी को। देखो यहाँ ये है, और भाषा मिलता भी है। मैं आपको कुछ बातों से हम प्रूव करना भी चाहेंगे। और हाँ, आगे हम देखते हैं उसको। तो यहाँ ये जो वचन है, इसको लेकर उन लोग कहते हैं, आगे पढ़ते हैं इस वचन को, 14 का 2 को। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, ऐसा कहेंगे वो लोग, ऐसा कहते हैं। तो हम तो पता, हाँ ये तो सच है। पर पहले हमें समझना है कि ये कुरिन्थी की कलीसिया के लिए है, और कुरिन्थी की कलीसिया में सबसे ज़्यादा बेड़ा गलत था, गड़बड़ी बहुत ज़्यादा था। तो उनको ये पौलुस लेटर लिख रहा है कि उनको जानकारी में आया कि ये ऐसा हो रहा है, तो लेटर लिख रहा है। वही है, प्रॉब्लम के टाइम में वो पौलुस लिख रहा है उनको लेटर। ये कोई डॉक्ट्रिन्स नहीं है, तो हमें इसको समझना है। तो अन्य भाषा, तो हमें इसकी बातों को हमें समझना है पूरा। हम अगर पढ़ते हैं धीरे धीरे जाकर, तो हमें पता चलता है कि क्या क्या किस किस परिस्थिति में कैसे कैसे बातों को उसने रखा था उनके आगे, उनको वहाँ से गलत रास्ते में जाने से उनको रोकने के लिए किया था। तो ये जो थे कुरिन्थियों के कलीसिया में, उनको भाषा मिला था, अन्य भाषा नहीं, ये रबासबा नहीं। ये जो प्रेत्य का काम में जो है उतरा था ना, वो वाला भाषा इनको मिला था। अन्य भाषा, अलग अलग भाषा में उन लोग बात कर रहे थे, क्योंकि सभी को वरदान मिल गया था।
तो वो लोग को क्या करना था, बाहर जाना था सुसमाचार के लिए वो भाषा को लेकर। लेकिन ये लोग क्या किया, उल्टा वो चर्च में ही शुरू कर दिया। वो आत्मा से वो आत्मा ने ये बोलने का दान दिया है बोलकर वो बड़बड़ाने लगे वो चर्च में ही। लेकिन ये रबा सभा नहीं, ये पृथ्वी में जाने जाने वाली भाषा ही था, जो जिसे हम पृथ्वी में समझे जाने वाली भाषा, क्योंकि उसे सुसमाचार के ही लिए ये वरदान दिया गया था। ठीक है ना, तो हमें इसको समझना है। तो उस टाइम इन लोग उस आत्मा उस भाषा को वहीं पर बोल रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। तो वहाँ गड़बड़ी किस लिए, क्योंकि उन लोग को बाहर जाने के लिए दिया था, वो अंदर ही वो लोग बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो कोई लाभ नहीं है ना उसमें से, तो उनको समझा रहा है यहाँ। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसे और एक बार पढ़ लेते हैं। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। जरूर परमेश्वर से वो लोग तो बात अपने आप कर रहे हैं, लेकिन उनका वहाँ क्या लाभ हो रहा है, क्योंकि उन्हें बाहर जाकर उन्हें बात करना था, इसलिए क्योंकि एक दूसरे को उन्नति नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बात कर रहे हैं वो अब प्रभु के साथ बात कर रहा है, प्रभु के साथ वो बात कर रहा है। तो एक दूसरे को समझ नहीं आ रहे, सब अपने अपने वो बड़बड़ा रहे थे और उस भाषा में ही जो समझी जाने वाली भाषा, ये नहीं जिब्रिश नहीं, रोगालबा सबा ये वाला भाषा नहीं। तो आगे हम पढ़ते हैं, इसीलिए कि उनकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब मैं कुछ बातों को ऐसा करूं कि आप मलयाली जानता ही नहीं, मैं मलयाली में अगर आपसे बात करूं तो आपके लिए तो भेद हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं समझते हैं, है ना। ऐसे अगर मैं भी मलयाली को नहीं समझता हूं तो वो परमेश्वर समझता है, क्योंकि वो आत्मा के दान था ऐसा। लेकिन ये यहीं का बोलने वाली भाषा था, यहीं की बोलने वाली भाषा था। उस टाइप से वो ये यहीं की बोलने वाली भाषा थी। यहाँ प्लान ही था परमेश्वर का ये दान देने का कि लोगों तक भाषा पहुँचा। और दूसरा जगह कहीं उतरा है कि, या फिर दूसरा जगह भाषा और उतरा है, नहीं, भाषा का दान जो मिला है यहाँ पर, और एक तो वहाँ पर पुराना नियम में और ये नया नियम में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। प्रेरितों के काम में भाषा की वरदान हमें यहाँ पर मिलता है, और सभी को नहीं, ये तो वरदान में से है, किसी को, सभी को नहीं। लेकिन कोरिन्थियों के कलीसिया में सभी को मिल गया था, क्योंकि उस समय बहुत तेज़ी से काम करना था ना, बहुत लोगों की ज़रूरत था, कोई ट्रांसलेट नहीं था, तो ये दान उनको मिला था। और उन लोग में गड़बड़ी इसलिए हुई थी कि उन लोग चर्च में ही इकट्ठा हो गए। वैसे क्या था, पुराने नियम में अभी जो पढ़े, टावर बनाने के लिए एक जगह ही इकट्ठा हो गए, है ना। कुछ उसी प्रकार इन लोग बाहर जाना था, उनको भी फैलना था और इनको भी फैलना है, फैलना था। इकट्ठा हुए, फैलने की जगह वो निम्रोद के साथ वो टावर बनाने के लिए इकट्ठा हो गए, पर परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था आदम को कि फैलना है, फूलो फलो। तो परमेश्वर ने नीचे उतरकर उनको भाषा में गड़बड़ी डाली और सबको तितर बितर कर दिया, और सबको पृथ्वी की कोने कोने में उनको पहुंचा दी, क्योंकि प्लान ही परमेश्वर का था कि फैलना। वो हुआ, वो भाषा दिया, इसलिए भाषा दिया वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ भी ये भाषा इसलिए दिया है ताकि वहाँ से लोग बाहर जाना है, बाहर फैलना है, इनको भाषा को लेकर फैलना है। आदिवासी, नेपाली, मेचिया, बोडो, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयाली, इन सभी के पास जाना है ये भाषा को लेकर। ये लोग इकट्ठा हो गए, तब जाकर गड़बड़ी को पौलुस उनको लिखता है ये पत्री, है ना, समझाने के लिए उन लोग वो समझा रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसा टॉपिक है, मैं कहता हूँ कि ये भी नॉर्मल ही जा रहे हैं, फिर भी ये है। और अगर हम प्रूफ देते देते अगर हम जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसलिए हम जहाँ तक हम इसमें से समझेंगे, बाकी हो सकते तो और दोबारा मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, बच्चों के साथ ही रहेगा। ऐसा नहीं बच्चन को छोड़कर हम वीडियो बनाएंगे मुँह से, नहीं, बच्चन के साथ